खुर शब्द का क्या बहुवचन में क्या बने? खुराहा न खुर 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 खुरसा खुर। हाँ, सफ अर्थ में जो खुर होता है, एक सफबत्तम द्विसफबत्तम खुरा। और द्वितीय बहुवचन में खुरान। हाँ, खुराह पातयन्ति इति खुरापात। वही शब्द तो मूल वही है। एक और क्या शब्द है? साधन पादः। कौन है? देख, एक आदमी जाके देखो तो कौन है? ऊपर ऊपर है, ऊपर कोई बोल रहा है। बिजली वाला होगा, बिजली वाला अब निकालता होगा ना। उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योगः कथम वित्थित चित्तोपि योगयुक्त स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। हाँ, अच्छा ये बात हो गई क्या? ये ले लीजिए, एक्स्ट्रा है। बोला तो यही सब लोग संकारी का लाए, सभी लोग लाए ना। हाँ, है, ठीक है। उद्दिष्ट इति प्रथम पादेनैव सोपाय परम अवशिष्यते यदर्थम द्वितीय साधन पादः प्रारभ्यते इत्यतः उद्दिष्ट। बोले ये देखा जाए तो समाधि पाद में सारी चीजें आ गई, कुछ बचा नहीं, तो फिर दूसरा साधन पाद क्यों शुरू करते हो? अब लिख के दिया, पहले हमसे पूछ के लिखते तो बोल देते कि हाँ, और होता। तो इन्होंने उत्तर दिया कि समाधिपाद के अंदर समाहित चित्त के योग का वर्णन किया। जो योग बताया, चित्तवृत्ति निरोधो योगः। कहाँ से शुरू हुआ था? चित्तवृत्ति अथ योगानुशासनम। अभी सुनो सुनो, रुको रुको भाई, धड़ाधड़ निकल पड़े। योगश्चित्तवृत्ति निरोध जो सूत्र है, परिभाषा है, इसको क्या बोलते हैं? वो परिभाषा कैसा है? निरुद्ध चित्त ही योग है, निरुद्ध चित्त की परिभाषा है ये। अनिरुद्ध चित्त की परिभाषा ये नहीं है। इसका मतलब चित्तवृत्ति निरोध जो योग का वर्णन किया प्रथम समाधिपाद के अंदर, इस समाहित चित्त के वृत्ति का वर्णन किया। सभी समाहित चित्त वाले थोड़ी हैं, सभी क्या? कोई नहीं। समाहित चित्त वाले सभी हैं क्या? हाँ, कोई नहीं है। तो जो नहीं है उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ?
अरे बना बनाया मैदा ला लिया, थोड़ा सा पानी मिलाया, थोड़ा खोआ मिलाया, थोड़ा चीनी मिला के मट्ठी बना दी। खोआ भी मिलाते शायद, खोआ से और स्वादिष्ट होता है, कई लोग नहीं भी मिलाते। लेकिन गेहूं से आटा बनाओ, आटे से तरीके से मैदा निकालो, सूजी अलग, मिल वाले यही तो करते हैं। माने मिल में जो आटा पीसने के लिए जाता है, पुराने ढंग के जो चक्की वो तो पूरा पीसता है। बड़े बड़े जो फ्लोर मिल होते हैं वो पीसते नहीं हैं, वो दबाव से उसके छिलके निकालते हैं गेहूं के। तो पहले जो छिलका निकलेगा चोकर में जाएगा गायों के लिए, उसके बाद का जो बचेगा उसमें से इधर का कोना दलिया में जाएगा, और छोटा हो गया तो सूजी में जाएगा। तो बीच का जो होता है उसको फिर पीस करके मैदा में लेते हैं, और मैदे से थोड़ा सा रफ वाला जो अंश होता है छन्नी में से, वो फिर आटे में जाता है। तो वो बड़ा काम है। और छोटे छोटे जो चक्की के अंदर तो ले जाके डाल दिया, तो धड़ धड़ चला और निकला, मोटा होगा तो दोबारा डाल दिया, तब जाके सब मिलके फिर घर में छानना पड़ता है। हाँ, चोकर वैसे देखो तो खाने के लिए चोकर युक्त जो आटा है वही पेट को ठीक रखता है। हम लोग चोकर बोलते हैं, ये अंग्रेजी वाले उसको फाइबर बोलते होंगे शायद, क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले, क्या बोलते हैं? फाइबर माने छिलका। पेट के लिए ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो पहले हमारे काशी में एक बड़े महाराज जी के समय में एक कोठारी थे, उनका नाम था ज्ञानगिरी। ज्ञानगिरी उनके बड़े नामी कोठारी थे। वो लोग कहते थे कठोरी, कोठारी की जगह उनको कठोरी बोलते। हाँ, भयंकर थे, भयंकर। आटा पिसवा के पहले ऐसे चलता था, लाते थे पहले, अपने चक्की भी थी, फिर चलाते नहीं लोग। तो वो छान के फिर चोकर उसी में मिला देते थे। तो महाराज जी को शिकायत किया किसी ने, उस समय तो बड़े बड़े लोग थे ना, काशीकांत जी थे, रामेश्वरम जी, ये कोठारी वो चोकर को फिर दोबारा डाल देता। महाराज जी ने बुलाया, ज्ञानगिरी वो चोकर तो बाहर गाय वाले को दे दो, क्यों डालते हो? देखो महाराज, उधर के थे वो, कानपुर लखनऊ के बीच में जो रायबरेली, उधर के थे। देखो महाराज, ये चाबी है, आप ले लीन जाए, हमसे ये काम ना होए, इतना चोकर हम फेंकेंगे नहीं, हम उसी में मिलाएंगे, फिर छानने की क्या जरूरत है ना? कोई चीज सबसे जो बाजार में खराब चीज मिले वो लाते थे उठा के, सस्ता है। इसीलिए दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए कि एकदम सस्ते में भी नहीं मरना है, और बहुत महंगे में जाके दिवालिये भी नहीं होना है। दोनों के बीच का संतुलन होना चाहिए, संतुलन चाहिए ना। पर ये भी असमाहित चित्त से ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, असमाहित चित्त से ये संतुलन बनता कभी नहीं है, बिगड़ जाता है, एक ही साइड में जाता है। आदमी का दिमाग, एक चीज दिमाग में आता तो उसी के पीछे। इसीलिए कहते हैं कि समाहित चित्त के लिए तो हमने समाधिपाद में तो बता दिया, असमाहित चित्त को योग तक पहुंचाने का साधन ये साधन पाद में, ये साधन पाद है। इत्यत एतद आरभ्यते,
बोले क्रिया योग के बाद समाधि योग, पहले जो था समाधि योग था, और उस समाधि योग की प्राप्ति का पूर्व साधन है क्रिया योग, है ना। तो उसको प्रारंभ करते तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। बोलो तपः तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये भाष्य वाले लिखते हैं कि न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्वियों के योग कभी सिद्ध नहीं होता। अब ये इन्होंने आगे सूत्र में, दूसरे में तो नहीं है, तप का अर्थ सीधा तो नहीं किया इन्होंने, किया तप की परिभाषा नहीं की है। देखते हैं। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रति उपस्थित विषय जाला अशुद्धिर्नान्तरेण तथा तपः संभेदम आपद्यते इति तपंच उपादानम तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन सेव्यम इति मन्यते। ये तप की परिभाषा ही कर दिया मोटा मोटा। आया आपके इसमें भाष्य नहीं? यहाँ से शुरू किया इन्होंने। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, हाँ, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। ये जो लकड़ी तुम्हारे सामने रखी है ना, ये तो हमने उपयोग में ले लिया अभी। ये बना था यहाँ पर जो नवरात्रों में रामायण पाठ होता है 9 दिन, उस समय इसमें रामायण रख करके लोग रोते हैं, उसके लिए बना। तो धीरे 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 साल में 2 बार ही निकलता था ये, 2 नवरात्र में। तो नहीं तो ऊपर जाके एक पर एक तपिला हो गए। ये भी काफ़ी दिन हो गए बने हुए, पुरानी लकड़ी इसलिए टिका हुआ है। ऐसे हमारे प्लान में है कि पहले वो था विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए इस ढंग के बने थे, सब इधर उधर बिखर गए। परीक्षाएं होती थी, फोल्डिंग था, ऐसा करके रख लो, फिर तो एक लंबे समय तक चलता नहीं है। अभी तो कमरों में ऐसे पढ़ने का कुछ है नहीं है। वो हम एक साथ बनाने के उसमें हैं। जब उज्जैन में बनेगा तो एक ही साथ यहाँ भी कर लेंगे। एक प्रक्रिया शुरू करो तो फिर उसके बाद दूसरे जगह उठाना मुश्किल होता है, थोक में होगा तो देखिए। ये किस काम में आता है? कहीं पर भी तुम लोग जो कल रात को कितने बजे हम लोग बैठे थे? हाँ, उठे थे, बैठे कितने बजे ये पूछ रहा? 9:15। हाँ, वो तो 11:15 तो उठने का समय है। अच्छा, ये जो 9:15 से 11:15 कितने घंटे हो गए? हैं? तो इन लोगों के हालत देखने योग्य था। आपने देखा था?
मर मर के टाइम निकाला है, ठीक। लेकिन मर मर के निकालने के बाद भी उसमें वृत्त्यंतर विजातीय वृत्ति उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो परेशानी थी खाली नींद की थी। बात समझ में नहीं आ रही थी। गर्मी, वो बाहर ले जाओ फोन, घंटी बंद करके आओ, ले जाओ बाहर बंद करके आओ, फिर बजेगा। गांव में बोलते हैं मुंह में पीने के लिए तो छाछ नहीं और जगह लगाने के लिए मक्खन, ऐसा बोलते हैं। ये फोन भी ऐसा ही हो गया। ये भी मुहावरा है, लिख के रख लो। हाँ, पीने को छाछ नहीं लगाने को मक्खन। वो भी लगाने को बोलेंगे तो ब्रेड में करें, इसीलिए अमुक जगह बोलना पड़ेगा। हाँ, ऊपर पीने के लिए छाछ नहीं और अमुक जगह लगाने के लिए मक्खन। इसको विसंगति युक्त दुरुक्ति इसको बोलते हैं, दुरुक्ति, दूषिता उक्ति। तथापि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथ तो निबध्नाति। दुरुक्त सन्नपि शिष्य शिक्षायै उच्यते, बोल दिया जाता है। तो बात लिख लिया। हाँ, क्या लिखा? हाँ, लेकिन उतने से नहीं चलेगा। वो तो लगाना तो ब्रेड में भी तो लगाना होता है, अमुक जगह। तो क्रोष्टक ऐसा करके इशारा किया जाए, तो ब्रैकेट में लिख करके फिर बोला जाता है। बोलना माने लिखने का तरीका है। हाँ, ये प्राय करके मनुष्य के मन के अंदर की वृत्तियों का चित्रण किया गया है। तो ये जो तपस्या जिसको बोलते हैं ना, ये किसके लिए? तो बोले अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रति उपस्थित विषय जाला। अनादि कर्म क्लेश, अनादि कर्म क्लेश और वासना, तीन चीजें अलग अलग समझना। कर्म, क्लेश और वासना, तीन चीजें। इसको एकदम विभाजित करके जानना अच्छी तरह से। वैसे कर्म के क्या लक्षण किया उसमें आया होगा ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य कर्म का लक्षण किया होगा। तर्क संग्रह में कर्म का लक्षण नहीं है, व्याकरण में तो स्पष्ट है, कर्तु ईप्सिततमं कर्म। और तर्क संग्रह में क्या है? हाँ, क्या क्या बोला है? द्रव्य गुण भिन्न। ठीक बोला, ठीक बोला। लेकिन ये जो न्याय का जो लक्षण कई जगह तो विलक्षण होता है। सब लोगों को सामान्य का भी ज्ञान नहीं होता है। सामान्यम नाम जाति, हाँ, सामान्यम नाम जाति। और जाति की कितनी जगह वृत्ति होती है पता है? द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते। सबसे बड़ी व्यापक उत्कृष्ट जो जाति है सत्ता जाति है। हाँ, सत्ता जाति सबसे बड़ी सत्ता जाति, उत्कृष्ट श्रेष्ठ सत्ता जाति। ये जाति रहती कहाँ पर है? सत्ता जाति। तो बोले द्रव्यादि त्रिक वृत्तित्वम,
मुक्तावली के श्लोक में ही है शायद। द्रव्यादि, द्रव्य गुण कर्म, तीन में सत्ता जाती रहती है। कितने में? और आगे तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य, सामान्य भी जाति होता है। सामान्य का मतलब उसमें जाति नहीं है, जाति में जाति नहीं होती है। बोलो क्यों? इसीलिए कि सिर पर टोपी होती है, टोपी पर टोपी नहीं होती है। हाँ, सिर में टोपी होगी, टोपी पर टोपी नहीं होती है। हाँ, आया समझ में? सिर पर टोपी होगी और टोपी पर टोपी नहीं होगी। दूसरे ढंग से भी बोल सकते हो, घोड़े के पीठ पर आदमी होता है, आदमी के पीठ पर कोई दूसरा घोड़ा नहीं होता है। ज्यादा होगा, जनेऊ पहना होगा, पसीना कभी धोता नहीं होगा, ठीक से साबुन नहीं लगाता होगा, तो उसके जनेऊ में जूं हो सकते हैं, लेकिन बैठने वाले के पीठ के ऊपर घोड़ा नहीं आ सकता। घोड़े के पीठ पर कौन आएगा? आदमी। आदमी के पीठ पर फिर आगे घोड़ा नहीं आएगा, उसमें क्षमता नहीं है। घोड़े के पीठ पर दूसरा घोड़ा नहीं आएगा। समझ रहे हो? ठीक इसी प्रकार जाति के ऊपर जाति नहीं है। व्यक्ति को परिचय प्राप्त करने के लिए एकत्वे सति अनेक समवेतत्वम, जातित्वम, सामान्यत्वम, ऐसे लक्षण किया। एक होकर के अनेक में समवाय संबंध से रहने वाली परिचायक धर्म विशेष को जाति बोलते हैं। ये जाति में परजाति और अपरजाति दो प्रकार की जातियां होती है। परत्वम, अधिक देश वृत्तित्वम। परत्वम, वृत्तित्वम। पर माने ज्यादा देश पे रहे, परत्वम नाम अधिक देश वृत्तित्वम, अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। इसी से वस्तु की उत्कृष्टता, व्यक्ति की उत्कृष्टता, अनुत्कृष्टता इसका निर्धारण होता है, अधिक देश वृत्ति और न्यून देश वृत्ति को लेकर के। उपवस्त्र और वस्त्र। वस्त्र हो गया धोती। क्या बोलता है? ये धोती शब्द संस्कृत है, नहीं है? हाँ, धोती जो है धौत वस्त्रम, और ये धोती में ही संभव है रोज धोना। धोती में रोज धो के सुखाना संभव है। वो जो जीन्स का क्या बनाते हैं ना, उसको रोज धोना संभव नहीं, उसको सूखने में 2 दिन लगेंगे। वो तो दरी जैसा ही तो मोटा होता है। ये दरी का विकल्प है। वो इतना मजबूत चाहिए कि कभी फटे नहीं, तो उसको वो बना दिया। जब इसके जहाँ पर ये जीन्स के कपड़े बनते वहाँ देखो, तो साधारण धोती के कपड़े में इसमें बहुत फर्क है। माने ज़्यादा मात्रा में यदि इसको उत्पन्न करना हो तो ये लोग सीधा 10 एकड़ जमीन चाहिए। 10 एकड़। हाँ, कितना? 10 एकड़ जमीन में जा करके तब जाके बनता है। और इस हॉल के लगभग 4 गुना तो उनको रुई की थप्पी रखने की जगह चाहिए। ये जितना है इसका 4 गुना, क्योंकि वो मशीन आएगी और वो ऊपर से रुई को काटती हुई ले जा करके उसमें डालेगी दूसरे मशीन में, और वो अपने आप धुनाई होकर के फिर कितने फैलाना है। पहले तो रुई लगभग ऐसे बना के निकाल, फिर वो कटिंग के बाद फिर उसको मोड़ना, धागा थोड़ी बनाते हैं, और उसको फिर दूसरी मशीन को खींचती चली जाएगी, तो वो जा कर के कई माने 40-50 मीटर के बाद तो फिर वो धागा बन करके लिपटता हुआ दिखेगा। फिर उसको बटने का अलग अलग, बाहर से सब कुछ आजकल कम्पैक्ट बोलते, सब अंदर छिपा हुआ होता है। कहीं कहीं पर शीशा देखने के लिए रखते हैं,
और ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 3 मिलाएंगे, 3 का 3 मिलाएंगे, फिर ऐसा करके तब जाके ताने बाने में मिलाते हैं। फिर इसकी मशीनें अलग आती है, वो देख के तुम आँख से देख के कान से सुन करके गिनती भी नहीं कर सकते, वो इतनी तेज गति से चलती है। जहाँ पर ये सब कपड़े बनते हैं ना, वो जो ताना बाना के जो गति आँख से दिखाई भी नहीं देता है, कब आया कब गया किसी को अता पता भी नहीं लगता है, लेकिन आवाज़ इतनी होगी कि वहाँ को सुनाई नहीं पड़ेगा। और धोती में भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें जितने देर में ये जीन्स के कपड़े बनेंगे उतने देर में तो धोती तो लंबा का लंबा थान निकल जाएगा। उसमें तो खाली जितना जो धागा पतला बना उतनी धोती अच्छी। यदि मोटा होगा तो फिर खादी। पहले खादी का अच्छा नाम था, सब लोग पहनते थे, अब तो कम पहनने लगे लोग एकदम सबको। और खादी भी अभी कितने कीमती हो गए, कोई हिसाब नहीं। खादी भी अब पहले जैसे सस्ता नहीं रहा, और पहनने में तो सुविधाजनक, ज़्यादा चलता नहीं, फटता बहुत जल्दी है। खादी के पतली धोती पहन करके बैठोगे, उठने के बाद तुमको पता ही नहीं लग चुका होगा कि पीछे फट गया। हाँ, वो धागा कच्चा होता है, लेकिन हवा जाना धोना सुविधाजनक होने से उसको। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो कर्म है ना, अनादि कर्म, अनादि क्लेश, अनादि वासना, चित्रा, माने हमारा जो अंतःकरण है, अनादिकाल से अनेक प्रकार के कर्म। वो कर्म क्यों होता है? कर्म किसके लिए करते हो? किमर्थम कर्म क्रियते। हाँ? अच्छा, तुम काम किसके लिए करते हो? ये यदि यहाँ बैठ करके 6 घंटे पढ़ा करो, तो एक दिन एक कहेगा घर में माँ बीमार हो गई, दूसरा कहेगा भाई बीमार हो गया, तीसरा करते करते सब चले जाए। 6 घंटे एक आसन में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सब चले जाए। हाँ, कोई नहीं रहेगा। अच्छा चलो भाई 3 घंटे, तो भी कोई नहीं रहेगा। हाँ? अच्छा, अब 6 घंटे करेंगे। हाँ? यदि हर घंटे का दक्षिणा मिले तो 6 घंटे तुम पूरे साल करो कि नहीं करो? आया समझ में? यदि हर घंटे का तुमको पैसा मिलने लग जाए तो वो काम करोगे कि नहीं करोगे? तो ये कर्म में प्रेरक तत्व क्या है? इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे काम की चीज है, इस काम से ये चीज हमको मिलने वाला। वहां पर फिर कर्म का क्लेश तुम सहन करो। हाँ, कर्म का क्लेश सहन करो। स्टेशन में कुली कितना वजन उठाते हैं? हाँ? क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। हाँ? वैसे नहीं उठाते, सीधे पहले बोलेंगे ठीक है हम ले जाएंगे, बैठा देंगे, पैसा बोलो, अरे समझ के दे देना। यहाँ समझने का काम तुम्हारा है, पहुँचाने के बाद समझने का काम उसका है। और वहाँ तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं कल्पना किया होगा, बोले बस क्या ये तो इतना ही सामान है, ज़्यादा मत देना, खाली 500 रुपये दे देना। हाँ? ये सीढ़ी से उठा के तीसरे नंबर के प्लेटफार्म में ले गया, रख दिया, बोले 500 रुपये दे दो। इसलिए पहले निश्चय करो हम इतना नहीं देंगे, और समझ के देना। हम समझ के इसमें खाली 50 रुपये देंगे, चलोगे? अरे जमाना बदल गया, 50 रुपये में कौन जाएगा? देखो कितना सामान है तुम्हारा, चलो हम उठा के जाते हैं। अब क्यों बाबूजी ऐसा कष्ट करते हो? चलो 70 रुपये दे देना। तो इतने में फिर आदमी देखेगा कि किलो भी 70 किलो तो है, 1 रुपया किलो उठा लेता था, उठाने तो कोई बात नहीं। और तुम उठा के ले जाते तो सिर पर एक रखोगे, एक कंधे पर रखोगे, एक इधर रखोगे, उसके बाद हाथ में एक एक झोला लटकाओगे। हाँ? और जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ोगे इतना वजन लेकर के, तो ये नस नाड़ियाँ जो ऊपर उठते समय
मारेगा कि नहीं जोर, अंदर 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 कुनकुनाट दर्द होता है। हाँ, कभी उठाया कुलीगिरी, कभी किया है? हाँ, कुलीगिरी लोग सोचते हैं कि हम क्यों करें, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे कुलीगिरी करके आदमी कितना बड़ा हुआ, जिसके पैसे की गिनती वो खुद नहीं कर सकता, दूसरे करते। कौन? हाँ, हाँ, नहीं, हाजी मस्तान कुलीगिरी नहीं, अमिताभ बच्चन कुली से तो चमका है वो। हाँ, कुलीगिरी से तो चमका है, स्टेशन में कुली का काम किया। सिनेमा में तो जो करने वाले को पता लगता है कि ये भी कोई काम है, हाँ, उसी में से चमकते हैं। और सबसे तत्काल फल देने वाला, निश्चित फल प्रदान करने वाला यदि कोई चीज है तो कर्म है। बाकी देवता प्रसन्न हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, किया कराया बर्बाद भी जा सकता। कर्म कभी बेकार जाने वाला है। जब पत्थर रखोगे, उसको पहले पत्थर से घिसोगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनाओगे, उसके बाद चंदन की लकड़ी लेकर के, पानी लेकर के जब घिसने के लिए बैठोगे, तो जितने बार चक्कर हो चंदन की लकड़ी और पत्थर में ऐसा गोल चक्कर घूमेगा, उतनी बार अंदर पानी गाढ़ा होता चला जाएगा, माने चंदन की शीतलता और सुगंधी छोड़ता चला। ये कर्म कभी भी निष्फल नहीं, कर्म सफल है। लेकिन कर्म में ये देखा जाएगा कि आदमी प्रवृत्त कब होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, क्लेश ना उठाऊं, कष्ट ना करूं। लेकिन सुखी तो रहोगे, खा के न सुखी रहोगे, भूखे थोड़ी रहोगे। खाना भी चाहिए, पहनना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, घर भी चाहिए, छत भी चाहिए, छप्पर भी चाहिए, और इसके बाद मरने के बाद भी दो चार विपत्ति छोड़ के जाने के लिए शादी भी चाहिए। हाँ, माने वो शादी शादी नहीं है, बहुत विचित्र। शादी नाम केवल है, क्या है वो? सीधा साधा काम नहीं है वो। शादी जो बोलते हैं, बड़ा घुमाव वाला चक्कर उसके अंदर होता है, जीवन भर का चक्कर होता है, और मरने के बाद भी नहीं छोड़ती है। और जब तुम मर जाओगे तो वो छाती पीट के रोएगी, तुम अभी तो हमको छोड़ के चले गए, लेकिन याद रखना एक दिन जाना तो हमको भी है। तुम किसी देश में किसी कोने में भी रहोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे कई जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तभी कहते कि कई जन्म उसके बंधन, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी चीजों के संयोजन के लिए क्या करना चाहिए? बोले क्लेश युक्त होने पर भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म में क्लेश होता ही है। वर्तमान में क्लेश है, इसलिए कर्म क्लिष्ट है, और भविष्य में भी क्लेश ही प्रदान करने वाला है, इसीलिए कर्म क्लिष्ट है। और ये समग्र कर्म का परित्याग ऐसे अपने आप भी तुम नहीं कर सकते हो, तुम फंसे हुए हो। ये कर्म नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बैल खेत में 8-9 घंटे तक जब तक नहीं चलेगा, उसको कोई पेट भर चारा नहीं खिलाएगा, वो उधर जाएगा तो उधर डंडा मारेगा, उधर, उसके लिए उसको काम करना पड़ता। और बैल को चलाने वाले को भी दिन भर बैल के पीछे यदि नहीं चलेगा, बैल अपने आप खेत में थोड़ी चलता है, जितने कदम वो चलेगा, वो हल पकड़ के चलने वाला भी उतनी कदम चलेगा। छोड़ देगा तो वहीं रुका रहेगा। आया समझ में? छोड़ देगा तो वहीं रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसको ठीक से समझ लो। बैल इतने पीछे का आदमी जितना कदम चलता रहेगा, उतने कदम बैल चलेगा। यदि आदमी रुक गया तो बैल भी रुक जाएगा। अपने आप खेत जोत करके बैल आने वाला नहीं है। हा? एक आदमी ने हमसे कहा, ये विद्यार्थियों को लेके क्यों बैठते हो? वो अपने विद्यालय में पढ़ते रहेंगे, आपको क्या जरूरत है? हमने उसको जवाब दिया कि तुम खेत में बैलों को जोत दो, चले आओ, घर में बैठे रहो, चलेगा? पीछे से उतने कदम तुमको चलने पड़ेंगे। नहीं तो यदि
ध्यान पीछे से न दो तो सामने वाला कोई कर्म करके देने वाला नहीं है, जबकि वो कर्म उसी के फायदे का है। उसके बाद भी पीछे से डंडा मारने वाला आदमी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सुपरविजन बोलते हैं क्या बोलते हैं? सुपरविजन करने वाले को सुपरवाइजर बोलते हैं। बोले सरदार, अब रहने दो रहने। सरदार जी गुरुद्वारा जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं मैं तो गुरुद्वारा जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा तो ये जो कर्म है सोद्देश्य होता है। कैसा होता है? सोद्देश्य होता है। और उद्देश्य कैसे बनते हैं? वासना से बनते हैं। उद्देश्य कैसे बनेंगे? पेट तो तुम्हारा खाली बाजरे की रोटी से भी भर जाएगा, लेकिन आज भी खाया, कल भी खाया, परसों भी खाओगे, नमक और मिर्ची पीस करके उसमें लगा के पेट पानी पी लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन मन ये करता है कि नहीं जी हलवा भी होना चाहिए। हाँ, जीभ के स्वाद के लिए क्या चाहिए? तो हलवा और बाजरे की रोटी में फर्क नहीं है। बाजरे की रोटी में हलवा में फर्क है। गेहूँ ऐसे भी 16, 17, 18, 20, 28 रुपये किलो एमपी का यदि गेहूँ लेंगे तो। हाँ, तुम लोगों को तो आटा दाल का भाव पता नहीं है। हाँ, अच्छा यदि एमपी का गेहूँ लेने जाएंगे तो 28 रुपये किलो मिलेगा। हाँ, जिसकी रोटी बड़ी नरम, अच्छा स्वादिष्ट, ठीक सीखने वाला। और उससे थोड़ा कमज़ोर लेंगे 25, उससे कमज़ोर लेंगे 22, उससे कमज़ोर। माने बिल्कुल गाय के लिए चोकर बनाना और आदमी के लिए आटा बनाना दोनों काम में आ जाएगा। ये ले लो 15 रुपया किलो, जो गवर्नमेंट खरीदती, वो बाद में सुपरस्क्रिप्ट करके अलग 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 उससे छन्नी में छान के अच्छा अच्छा उधर बेचेगी ज़्यादा रुपया में, और छोटा छोटा इधर दूसरे में जाएगा। तब जाके वो गवर्नमेंट का अपना खर्चा निकलता है। उसको तो किसानों से लेना है तो लेना ही है। तो अब सवाल है कि ये जो बढ़िया एमपी के गेहूं के द्वारा बना गया जो आटा, उस आटे से बना हुआ हलवा, वो खाने में और बाजरे की रोटी खाने में फर्क है कि नहीं? ये जो अच्छे स्वादिष्ट चीज हमको चाहिए, अच्छा खाने वाला खाना भी बढ़िया चाहिए, और साथ में दुनिया में हमारा नाम भी होना चाहिए कि हम अच्छा खाने वाले हैं। इसीलिए आदमी अंदर खा के बाहर आके बताता, हाँ हम रोज, हमारे यहाँ तो पूड़ी और हलवा बनता है। भले कुछ भी खाया हो। इसीलिए कहते मिर्जापुरी। तुम लोग मिर्जापुर के यहाँ कोई नहीं ना है? मिर्जापुर का कोई नहीं, एक भी नहीं। आप लोगों ने छांट छाट के भर्ती किया क्या? एक हाँ, आते ही नहीं। मिर्जापुरी बगल में छुरी, और खाए सतुआ और बतावे पूड़ी। वो बड़े आगे के होते हैं मिर्जापुर, और कई जिले हैं यूपी के बहुत गजब गजब के। अरे मैनपुरी, बांदा, करवी, इटावा, ये नामी जिले हैं। वहाँ के पानी से ही आदमी वैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होते ही माने अभी उठ के चलना नहीं सीखा, प्रतापगढ़ कह दिया होगा तो चलने जैसे सीखेगा। बोले मैं तेरे भाई को किडनैप कर लूँगा, तुमने समझा मैं फलाने का भाई हूँ। वो पानी वहाँ का ऐसा है। हा? और बनारस में बिल्कुल मरा मरा से आदमी बात करेगा तो बोले हम बाहर आओ तो हम तुमको चाकू मारेंगे। उससे कहो कि यहीं मार ले, बोले घर में नहीं रखा है, यहाँ नहीं है। अपने दक्षिणामूर्ति में बाहर एक कई, अब तो मोहल्ले बहुत हैं, तो जो बाथरूम में आकर के जो नहाने की जगह आके शौच करके जाता। एक दिन हमने देखा ये बड़ा रोज रोज का टंटा है गंदा। तो एक दिन हम दीवार के पीछे छिप गए, उधर ही कमरा था, आया कर जा रहा था। फिर हमने बड़ा गेट बंद करके उसको पकड़ा। पहले तो रोया, अब तुमको एक छोटा सा सीढ़ी के नीचे कमरा था जिसमें आदमी सीधे में सो नहीं सकता है, ऐसा माने इस कोने से इस कोने में पैर कर, उसके अंदर ले जाके
आप बोल, तो कान पकड़ा, रोया, चिल्ला, कभी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, पक्का बोला, छोड़ दिया। जब दरवाजे से जाने लगा, हाँ तू बाहर आना तो चाकू मार दूंगा, बोला, मरा मरा सा है। तो सबके अपने अपने प्रवृत्ति होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं, मिट्टी के भी अपने संस्कार होते हैं। मन के अंदर विचित्र प्रकार की वासनाएं उत्पन्न कर देती है, और ये हमें अच्छा खाना चाहिए, बढ़िया साधन चाहिए, उसके लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ये श्लोक याद है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति मनोरथै, ये श्लोक ऐसे ही याद किया होगा भंडारा में बोलने के लिए, और कोई इसका प्रयोजन दूसरा भी है। माने जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है, उद्यम ही करना पड़ेगा। खाली मन में कल्पना करके तुम्हारी सारी चीजें सिद्ध नहीं होगी, और कल्पनाएं अनंत है, एक जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के वासना से वासित होकर के तुम चाहते हो हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये वासना बना कैसे? ये वासना कैसे बना? ये जो आप लोग शब्द शक्ति कैसे मानते हो? अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा रूपो शक्ति ही। शक्तिवाद नहीं है, शक्तिवाद व्याकरण में है, शक्तिवाद नहीं है। नहीं, व्याकरण में शक्तिवाद करके ग्रंथ है पहले। ग्रंथ नहीं है शक्तिवाद। हाँ, शक्तिवाद ग्रंथ नहीं है, नहीं है, व्युत्पत्तिवाद है, प्रथमा कारक पर्याय, व्युत्पत्तिवाद। तो शक्तिवाद न्याय का है, पुस्तक तो है, मैं जानता हूँ। शक्तिवाद व्युत्पत्तिवाद और न्याय में, न्याय में है, शक्तिवाद है। व्युत्पत्तिवाद तो शायद उनका है क्या, गदाधर भट्टाचार्य की व्युत्पत्ति। बहुत कठिन ग्रंथ है, इतना अच्छा, अब वो लोग यहाँ से शुरू करते कि अस्माद अर्थाद अयम अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा रूपो शक्ति ही। ये सबके गले जल्दी नहीं उतरता है। घट शब्द से कंबुग्रीवादिमान अर्थ को जानना चाहिए, पट शब्द से ये जो ताने बाने से बना हुआ कपड़े को जानना चाहिए, मठ शब्द से भवन को जानना चाहिए, और मनुष्य शब्द से मनु से उत्पन्न होने वाले मनोरपत्य ये जानना चाहिए। ये कहते ये शब्द इसी अर्थ का बोध करेगा, दूसरे अर्थ का बोध नहीं करेगा। घड़ी टाइम बताने वाली यंत्र का बोध कराएगा, पानी भरने वाले जो घट है उसका बोध घड़ी कहने से नहीं होगा, घट कहने से पानी भरने का साधन का ज्ञान होगा। ये जो शब्द और अर्थ का संबंध निर्णय करने वाला कौन है? तो नैयायिक बोलते कि भगवान की इच्छा से ये सब निर्णय होता है। ये सुनने से फटाफट किसी के मन में विश्वास नहीं होता। क्या हर शब्द के अर्थ में भगवान ही संकल्प करता चला जाएगा? ऐसा हो तो फिर भगवान बड़ा सस्ता हो जाएगा। ये कैसा लक्षण कर, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, मन में बैठता है। हाँ? हमारे यहाँ तो नित्य शब्दार्थ संबंध है, सभी शब्दार्थ का संबंध नित्य है। लेकिन ज़्यादा शास्त्रार्थ करेंगे तो टिक नहीं पाएंगे ना। संबंधो नित्य इति न वक्तुम शक्यते। संबंधो नित्य इति नित्यस्य तर्हि कथम संबंधो जात, कस्यचित् केनचित् यदा योगो भवति तदैव संबंध इति उच्यते। तो योगः पूर्वं नासीत् वर्तमाने वर्तते, भविष्ये भविष्यति न वा। तीन प्रकार की संभावना अपने गर्भ में छिपाने वाला जो वर्तमान में दिखाई देता जुड़ गया, उसको संबंध बोलते हैं। और इस संबंध को आप नित्य कैसे बोलोगे? तो फिर एक जवाब मिलेगा, जवाब भी हम दे देते हैं। बोले नित्य, हम नित्य संबंध भी होता है। कालो नित्यः, आकाशो नित्यः, आत्मा नित्यः,
द्रव्य द्रव्ययोरेव संयोगः, ये सब नित्य पदार्थ है और ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न होते आपस में मिल करके रहते हैं, इसीलिए ये नित्य संबंध है। हलवा के अंदर चीनी और घी का संबंध अनित्य संबंध है, आकाश और काल का संबंध नित्य संबंध है, इसीलिए नित्य संबंध नहीं होता ऐसा नहीं है। आपने क्या बोला था? नित्य शब्दार्थ संबंध है। अनित्य शब्दार्थ शब्द और अर्थ का संबंध नित्य, ये एक बार परिकल्पना करने के बाद हमेशा रहता है, इसीलिए नित्य सापेक्ष नित्य, निरपेक्ष नित्य नहीं है। अपेक्षाम कृत्वा नित्येति उच्यते न तो निरपेक्ष नित्य। शब्दार्थ संबंध, अर्थ से शब्द का जो संबंध है, अर्थ और शब्द निवृत्त होने के बाद भी ये संबंध बना रहता है। अर्थ और शब्द दोनों के निवृत्त होने पर भी संबंध बना रहता है। कपड़ा फट गया, बोलने वाला मर गया, इसके बाद भी आगे कपड़ा शब्द का प्रयोग होगा, ये दूसरे में धर्म संक्रमित होता चला जाता है। दूसरे में धर्म, कई चीजें ऐसी होती है, स्वयं मर करके अपने समान दूसरे चीज को उत्पन्न करके मरता है। हाँ, स्वयं मर करके अपने समान दूसरे को पैदा करके मरता है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? वृश्चिक प्रसूति न्याय। हाँ, बिच्छी की बिच्छू की घरवाली को क्या बोलेंगे? उसका घर ही नहीं होता तो घरवाली कहाँ से आएगी? बिच्छू की घरवाली होती है क्या? लेकिन उसमें भी संबंध है, नर बिच्छू और नारी बिच्छू। बिच्छुनी तो नहीं बोलते हैं, हाँ, ये शब्द है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बिच्छू को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृश्चिका। वहाँ पर फिर लिंग विभाजन किया जा सकता है, वृश्चिका वृश्चिकी, हाँ, वृश्चिकी बोला जा सकता है। अच्छा, अब ये वृश्चिकी जो गर्भवती होती है, इसके बच्चे पेट से ही जहरीले पैदा होते हैं। हाँ, पेट से ही जहरीले पैदा, और जन्म लेते लेते वो जो बच्चे के जहरीले बच्चे के बाहर आने से पहले प्रसूति की जो पीड़ा, उसके चलते बिच्छू की जो वृश्चिकी मर जाती है। इसको बोलते हैं वृश्चिका प्रसूति न्याय। 3-4 बच्चे जन्म देती है एक बार, उसी पीड़ा में मर जाती है, लेकिन वो बच्चों को दूध पीना नहीं पड़ता, ऐसे जी जाते हैं। हाँ, भगवान के ऐसे। और दूसरी कई चीजें हैं जिसमें ऐसे रोग की कोई दवाई नहीं है, दुष्चिकित्स्य बीमारी इसको बोलते हैं। तो एक और भी है, हाँ, जिसको पति पत्नी संयोग की जरूरत नहीं लेकिन संतान हो जाते हैं। वो क्या है जानते हो? वो है खटमल। उसमें उभय वृत्ति है, संयोग से भी बच्चे होते हैं उनके, और मर गए तो भी उसके पेट से निकलने वाला जो खून है वो खटमल के रूप में बढ़ेंगे। जोंक, खटमल, चिंचड़, उनकी शादी होने की जरूरत नहीं, बच्चे हो जाते हैं। हाँ, बगैर शादी के बच्चे हो जाते हैं। चिंचड़ जो गाय के, कुत्ते के, बकरी के शरीर में चिपके रहते हैं, वो खून पीते पीते, उनकी विशेषता क्या होती है कि चिंचड़ के शौच और पेशाब का इंद्रिय बना हुआ नहीं होता है, इसलिए उनको पीना तो खून ही पीना, पहले पचा हुआ चीज पीना है, और अंदर भरता जाएगा, उनकी चमड़ी फैलती जाएगी जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, और करते 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 अब खींचने की, अंदर रखने की क्षमता नहीं होगी, तो वो जो जिस जानवर में चिपके पड़े उसको छोड़ के नीचे गिरेंगे। नीचे गिरने के बाद 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उनका पेट फट जाएगा, और 3 दिन तक बाहर पड़े पड़े उसके पेट के अंदर जो रक्त के कण है वो सब के सब चिंचड़ बन करके चलने लग जाएंगे। वहाँ पति पत्नी संयोग जरूरत नहीं है, संतान हो गया। हाँ, ये भी ठीक है, बिना झंझट के सब कुछ हो गया, बिना झंझट का। बोले अजब हुआ जी गजब, बिहार में बोलते हैं। हाँ, तो मिथिला में बोलते कि नहीं पता नहीं। मैथिली हमको, मैथिली पंडित जी से हम पढ़े हैं बहुत से, जगदीश झा थे, राम सेवक झा थे, और गणेश झा थे, समझ लें। लेकिन
भाषा हम नहीं सीख पाए। वो हिंदी बोलते थे, संस्कृत अच्छी, क्या धुरंधर गणेश झा को आपने देखा है? वो भी गजब के पंडित थे। 2-3 झा थे जो हमारे जीवन में आए। एक गणेश झा, ऐसे तो कई झा आए। हाँ? गणेश झा सबसे पहले तर्क संग्रह उन्होंने पढ़ाया था, तो अब तो चले गए ऊपर। एक बार मिले थे कभी, उसके बाद फिर मिले राम सेवक झा, तो बाद में मिले। फिर जगदीश झा डीएवी में पढ़ाते थे, उसके बाद गणेश झा, उसके बाद राम सेवक झा, उसके बाद न्याय पढ़ने की इच्छा हुई तो हिंदू विश्वविद्यालय में रहते थे कीर्त्यानंद झा। आपसे मिले होंगे कीर्त्यानंद। उनकी वाक शक्ति अच्छी थी। रेवा प्रसाद द्विवेदी और कीर्त्यानंद झा। हाँ ना, वो पद्म प्रसाद गए होंगे नेपाल। कीर्त्यानंद जी गए नहीं गए, वो मिथिला चले गए, दरभंगा कामेश्वर में चले गए थे बाद में। यहाँ से रिटायर होकर के वहाँ चले गए। लेकिन गजब की वाक शक्ति थी, एक भी शब्द उनका अस्पष्ट नहीं होता था। और ऐसे देखो तो न्याय के ग्रंथ पढ़ाना साधारण नहीं है। वहाँ कहाँ पर पूर्ण विराम अल्प विराम करते अपने मर्जी से लगा दो, ऐसा चलता है। लेकिन पूरे एक प्रकरण को स्पष्ट पहले बोल करके करते थे, इसके बाद फिर कहते थे अब आओ स्वामी जी पंक्ति पढ़ो। पढ़ते चले जाओगे समझ में आ जाएगा। उससे पहले 1-1.25 घंटा हर चीज़ को स्पष्ट कर देते थे, फिर उसके बाद तुम पढ़ो और हमको सुनाओ, और न समझ में आए तो फिर बोलो। ये उन लोगों की विशेषता होती थी। लेकिन सब थे मैथिली थे सभी, उनकी भाषा हम लोग नहीं सीख पाए। पढ़िए, बिहार में मजाक करने की भी अलग अलग युक्तियाँ बनी है। बोले इधर चंपारण, मुजफ्फरपुर, अरेराज, उधर कई हम लोग उधर घूमे हैं ना पहले, तो लोग पगड़ी बांध के लाठी लेके बोलते अरे जी अजब भया जी गजब भया। हुआ को भया बोलते हैं, अजब भया जी गजब भया। ले क्या हुआ? बिना बाप का लड़का भया, और लड़का भया कब? जब उसकी माता न रही तब। तो ऐसा सुना है, खेत में चलते चलते मस्ती में गाते। तो तुम काशी में रहते हो, पढ़ते हो, ये कैसे हो सकता? बोलो अजब भया जी गजब भया, बगैर बाप का बच्चा भया। और बच्चा हुआ कब? तो माता न रही तब। हमने कहा वो बिच्छू है। वो कौन है? बिच्छू है। बोले उसके तो बाप होता है। हमने कहा पिस्सू और चिंचड़, उसके कोई बाप नहीं होता। जो नीचे गिरेगा वो जोंक। माँ बाप के संबंध से ये लोग उत्पन्न नहीं होते, ये अपने आप ही पेट फट जाता है, खुद मर जाते हैं। तो जब स्वयं न रहे तब जाके बच्चा उत्पन्न हुआ, ये पिस्सू है। देख के कहने लगा अरे, फिर जो जिसको सम्मान देते हैं ना उनको रउआ बोलते हैं। रउआ सुना है? रउआ। अरे रउआ कहाँ से आता नहीं? अरे हमो नहीं जानत रहली, नहीं खे जानता नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हो लोग। हम भी नहीं जानते रहे, ऐसे बोलते रहे। तो ये जो मजाक के भाषा के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें छिपी है। स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न होने वाले ये उत्पत्ति अलग है, और बिना स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न होने वाले ये उद्भिज आदि भी संयोग से उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जिस समय फल देना होता वहाँ पर नर जाति का अलग, मादा जाति का अलग, मक्षियों के द्वारा उसमें परागण क्रिया होती है, उसके द्वारा बनते हैं। लेकिन पिस्सू में इत्यादि में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिस्सू एक कीड़ा होता है, खटमल दोनों रंग से, माने आदमी के खून पी करके मर जाएगा, उसके बाद हजारों खटमल पैदा हो जाएंगे उसके पेट से, जो निकलेंगे छोटे छोटे, धीरे 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 बड़े हो। ये सब पसीने से उत्पन्न होते हैं। इनकी जाति क्या है? स्वेदज। स्वेद माने पसीना, उससे। इसीलिए ये भी शिक्षा का विषय है, ध्यान रखना। कहीं पर बैठोगे शरीर में पसीना आएगा, उस पसीने को कपड़े में शरीर में सूखने नहीं देना चाहिए। जाके फट से निकाल करके पानी
बाल्टी के पानी में डुबा देना चाहिए, चाहो तो थोड़ा सर्फ डाल के धो के सुखा दो, और वो पसीना अंदर पड़ा रहा, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे पांचवें दिन में ये फिर उसी में से खटमल बनेगा। क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? फिर से बोलो क्या बनेगा? फिर से बोलो क्या बनेगा? इसका अर्थ अभी भी तुमको समझ में नहीं आया। फिर से बोलो क्या बनेगा? खटमल का माने खाट का जो मल, बोलो खाट जिसमें तुम सोते हो, आलसी हो, हाँ, न चद्दर बदलते हो, न गद्दा पलट के देखते हो, न लकड़ी के जोड़ देखते हो, ये खटमल का माने खाट के अंदर पसीने से निकल के जम करके जो मल इकट्ठा होता है, उसी में से खाट के जो मल को खटमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाके देखना है कि नहीं है। तुमको तो एक विद्यार्थी से हमने कहा तुम अपने खाट का चेक करो, अंदर कहीं खटमल तो नहीं पड़े। बोले गुरुजी आप पहले दिल्ली से चले जाओ फिर हम चेक करेंगे। वो बोलता आप पहले दिल्ली से जाओ फिर हम चेक करें। हाँ? यहाँ तो आप सोने ही नहीं देते हो। हाँ? जब ज्यादा सोए तब जाके खटमल काटे पता लगेगा ना। यहाँ तो सुबह 4 बजते ही घंटी बज जाती है। ये विद्यालय में तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के समान है विद्यार्थी जो भर्ती होता है। हाँ? बोले शाम को आरती की घंटी, दिन में सुबह नाश्ते की घंटी, प्रातःकाल उठने की घंटी, फिर उसके बाद ये जो संध्या वंदन की घंटी, फिर दिन में 11 बजे भोजन की घंटी, और उसके बाद फिर विद्यालय की घंटी। वहाँ से वो भी कितना 30-30 40-40 मिनट का, वहाँ से उठ के माने घंटी घंटी। एक महात्मा तो कहने लगे इस आश्रम के अंदर मत घुसना, ये आश्रम नहीं चर्च है। क्या? जैसे ईसा मसीह को ले जा करके वो जो टी के आकार के लकड़ी के अंदर कील ठोक के रख दिया था, यहाँ पर भी रहने वाले को घंटी में लटका के मार डालते। तो वहाँ पर फिर कैसे देखोगे कि खाट में मल है कि नहीं है? बड़े मुश्किल से जरा लेटे सो गए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन असली चीज यही है, खाट के क्या बोलोगे जो मल होगा उसको खटमल। ये जाति कैसी है? ये परस्पर संयोग से भी उत्पन्न होते हैं और ये मरने के बाद भी उनके संतान होते हैं। इस प्रकार की ये जाति है। लेकिन सबके मूल में अंदर ये देखोगे तो 84 लाख योनि जो जाति संसार में फैली हुई है, ये वासना जन्य है। कैसे है? वासना। वासना कैसे बनता है? बोले कर्मजन्य वासना होती है। और कर्म कैसे बनता है? तो बोले इदम अधिष्ट साधनम, ये मेरे हित का साधन है, ये मुझे मिलना चाहिए। इसको लेकर के तुम बड़े कठिन से कठिन कर्म करो। एक आदमी आया, बोलता साधु बनना बड़ा मजा है। साधु बनेंगे? ठीक है, पहले 4-5 दिन आश्रम में रह के देख ले फिर बनना। अरे इसमें क्या देखना, हम तो देख रहे हैं। सुबह नाश्ते में कचौड़ी बन रहे हैं, आलू की सब्जी बन रहा है, और हलवा बन रहा है, कभी दाल का बन रहा है, कभी ये। सुबह भी एकदम दबा के खाओ, कई बार तो बादाम के भी बना जाते हैं, अभी तक हुआ नहीं होगा। और फिर दिन में भंडारा होगा, फिर चाय नाश्ता होगा, फिर शाम को, माने कोई खाली पचाने के अपने वो होना चाहिए, खाने की तो बहुत ऐसा मज़ा है। अरे हम लोग मर जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, इतना पसीना निकलता है, कपड़ा काला बन जाता है, घर में जा कर के ऐसे ही सिर पीछे हुआ कि खाते खाते नींद आ जाती, इतने थक जाते हैं। यहाँ तो बड़ा मज़ा है। अच्छा भैया चल आ जा, बन 5 दिन के लिए साधु बन जा। बन गया तो बताइए क्या करना? कुछ नहीं करना, तुम 4 बजे उठना, तो ठीक है उठ जाएंगे, उसमें क्या। फिर नहा लेना बोलेगा, और 4 बजे नहा के 5 बजे तक तैयार होके मंदिर में आरती में खड़े होना बोले, ठीक है। और यहाँ वो भी 15 मिनट का होगा शायद। यहाँ जो पुजारी है ना, पहले अनंतानंद जी थे और उससे पहले परमानंद जी पूजा करते थे मंदिर में, और वो लोग कर्मकांड की ज्ञाता थे, पर कर्मकांड जानते थे। इसीलिए एक मूर्ति में पैर में कितने बार घुमाना, और हृदय में कितने बार घुमाना, सिर में कितने बार घुमाना, और पूरे में कितने बार घुमाना, और कितनी मूर्ति है उतना घुमाने में 15 मिनट लगते थे। और उसके बाद वो लोग तो चले गए, और बाकी जो पुजारी आ गए काठ के उल्लू आ गए।
बस वो चलते फिरते काट के उल्लू, और कितने बार कहाँ घुमाना, क्या भाव रखना, कितने मंत्र बोलना, ये उसका मालूम नहीं है। वो घड़ी सामने रख करके घुमाते हैं लेके ऐसा। और अब पुजारी हैं, सब भगत लोग हैं, ओ ये भी दिया वो भी दिया, कुछ खाया, कमरे में रखा, सड़ा दिया, ये किया, पेट इतना मोटा, उसको 20 मिनट 15 मिनट घुमाना तो घुमाना है। ये जो कालक्रम से सारी चीजें धीरे 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 लुप्त हो जाती, लेकिन सब कुछ लुप्त होने के बाद भी मुंह में खाने को बढ़िया चाहिए, पेट भरा हुआ होना चाहिए, ये कभी लुप्त होने वाला नहीं। जब तक जीवन है तब तक बना रहेगा। और हम कब मरेंगे किसी को पता नहीं, लेकिन खाने के साधन, पहनने के साधन बहुत सारा हमको होना चाहिए। इस प्रकार की जो इच्छा तुम्हारे चित्त के अंदर छिपी रहती, इसी को वासना बोलते हैं। उस वासना से प्रेरित होकर के कर्म करते हो, और उस कर्म में जाकर के क्लेश उठाते हो। ये क्लेश उठाना न पड़े, मन के अंदर की वासना पूरी होवे, इसके लिए सारे संसार के प्राणी कर्म रूपी क्लेश में निरंतर लगे हुए हैं। इसीलिए अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, जीव का ये स्वरूप है। कब से शुरू हुआ कोई बोल नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम लोग अनादि बोलते हैं। प्रारंभ जरूर हुआ, लेकिन उसको हम नहीं जान सकते, इसीलिए अनादि है। कितने अनादि हैं? हाँ, अनादि कितने चीज़ है? एक चीज अनादि है, मैं आपको साक्षात बताता हूँ। अज्ञान अनादि है। बोलो अज्ञान, फिर से बोलो अज्ञान अनादि है। ये जो आज पुस्तक खोल करके बैठे हो, पातंजलि योग दर्शन के 4 अध्याय हैं, उसमें से दूसरा अध्याय साधन पाद है। साधन पाद में सबसे पहला सूत्र है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और ये सूत्र आज से पहले कभी तुम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। तो नहीं देखा था तो इसका ज्ञान था कि नहीं था? नहीं था। ज्ञान नहीं था तो क्या था? वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, या तो भाव में होगा या तो अभाव में होगा। यदि ज्ञान नहीं था तो क्या था? हाँ, यदि ज्ञान नहीं था तो क्या था? बोलो, अज्ञान था। अच्छा, अज्ञान भी था ना? हाँ, अज्ञान भी था। इसीलिए वेदांती लोग ये मानते कि जो अज्ञान है भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। नहीं तो तुम था, है, होगा, वर्तमान में भी है, अभी गया नहीं, हम अज्ञानी जीव कैसे बोलते हो? ये केवल अभाव मात्र नहीं है, ज्ञान का अभाव अज्ञान नहीं है, अज्ञान का अस्तित्व है। हाँ, अज्ञान का अस्तित्व है। और इसकी विशेषता क्या? कब से है ये तुम पता नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर अज्ञान कब से है तुम पता नहीं लगा सकते हो। इसके डेट, कोई जन्म कुंडली ऐसे तुम बना नहीं सकते हो। अज्ञान कब से हमारे दिमाग के अंदर है कोई बना नहीं सकता, लेकिन अज्ञान है इसकी प्रतीति तुमको होगी। और इसका निवारण कैसे होता है? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। आज पुस्तक खोला तो पुस्तक खोल करके सबसे पहले देखा तपः, पहले इसका ज्ञान नहीं था। अभी देखा तो ये तप का जो अज्ञान है उसको किसने मिटाया? ये जो लिखा हुआ तप शब्द को देखने से जो इसका बोध हुआ, ये ज्ञान होने से अज्ञान चला जाएगा। ज्ञान निवर्त्य। अज्ञान कैसा है? ज्ञान निवर्त्य। और तुम्हारे दिमाग में कब से था? अनादिकाल से। कब से आया? न आने का रास्ता पता है, न जाने का रास्ता पता है। ये है तो है, हमेशा के लिए है, इसको हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए अज्ञान को अनादि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अज्ञान ज्ञान निवर्त्य। जब ज्ञान होगा तो यह अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद बना रहेगा नहीं। हाँ, उपाय करने से निकल जाता है, लेकिन है अनादिकाल से। वैसे चित्त के अंदर की जो वासना है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ ये नहीं बोला जा सकता। ये सृष्टि अनादि है, जीव भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है, वासना भी इसके अंदर के अनादि है। और अनादि वासना से प्रेरित होकर के जन्म लेते ही अंदर से फिर छटपटाहट शुरू हो जाती। ये वासना कर्म क्लेश इत्यादि में प्रेरित करती है। ये आज से नहीं, अनादिकाल से है। तुम भी नित्य हो, तुम्हारी वासना भी अनादिकाल से है।
नित्य इसीलिए नहीं बोल सकते कि उसमें कुछ प्रतिबंधक है, लेकिन ये वासना अनादि है, इसीलिए बोल दिया अनादि। और वासना है तो फल प्राप्ति के लिए कर्म भी करोगे, कर्म के बिना फल प्राप्त कभी होने वाला नहीं। जन्म ले लिया शिशु ने और उसके बाद उसको नहलाया, वो क्या वो नाड़ काटना बोलते, क्या बोलते हैं, और उसके बाद फिर उसको करके थोड़ी देर के बाद रोने लगता है। पेट में था तो उसके द्वारा अंदर खुराक जा रहा था, बाहर आए तो भूख की अनुभूति होने लगी, तो रोने लगे तो सब लोग थाली बजाते खूब, उसको रोने दो, जितना ज़्यादा रोएगा उसकी जठराग्नि उतनी तेज होगी, जल्दी दूध न पिलाओ, थोड़ी देर छटपटाने दो। रोते 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 जब उसके आवाज़ कम निकलने लगे फिर ले जा करके दूध, मुंह में दूध देने से वो दूध अपने आप बह के अंदर नहीं जाता है, जैसे मुंह में आया गले से नीचे निगलना उसको अपने आप आ जाता है। ये क्रिया शुरू, ये यदि नीचे नहीं निकलेंगे तो अंदर जाकर के पेट की भूख मिटेगी नहीं, जब तक नहीं मिटेगा तब तक जिंदे नहीं रहेंगे। ये पूर्व जन्म के अनादि वासना से वासित जो संस्कार है उद्बुद्ध होकर के आया, इसलिए माँ के गोद में बैठ करके दूध पीने लगता है, निगलने लगता है। ये बिना सिखाए आता है, ये काम सीखना नहीं पड़ता है, पीछे के संस्कार से। फिर और चीज़ें पीछे के संस्कार से क्यों नहीं, धीरे धीरे आएंगे। अभी तो यदि अति आवश्यक है ना, यदि ऐसा ना होता तो मर जाता। ईश्वर की इच्छा ऐसी ऐसी जगह में काम करती कि ये संस्कार इस समय जाने अनजाने प्रकट होना चाहिए। यदि प्रकट नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, और इसको मरना नहीं चाहिए, जितना इसका कर्म है फल है, इसको भोगने के लिए जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए अंदर से इच्छा उत्पन्न करने वाला कौन है, ईश्वर है। जहाँ जो शंका होती ना, अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वर इच्छा रूपो शक्ति, उसमें कोई साधारण नया आदमी एक बार पहले पढ़ने के लिए आवे तो बोले शब्द और अर्थ का संबंध, ये जो इसमें ईश्वर की इच्छा कहाँ से। अरे जब सबसे पहले दूध पीने से पहले तुम रो करके अपने जीवन को बचाना चाहते, वहाँ भी इच्छा है। ये इच्छा खाली तुम्हारी अपनी निजी नहीं है, सारे चराचर प्राणी के पूरे चराचर जगत में जितने भी इच्छा करने वाले हैं सबकी इच्छा का एक सामुदायिक समष्टि जो इच्छा है ईश्वर की इच्छा। सबकी इच्छा का सामुदायिक रूप क्या है, सारे संसार में जितने भी धूल कण मिट्टी है सबका एक सामुदायिक समष्टि रूप क्या है, पृथ्वी है। ठीक इसी प्रकार ये जल के एक एक कण कण का मिला हुआ रूप क्या है, बोले समुद्र है। और सारे संसार के रूप का मिला हुआ समष्टि रूप क्या है, बोले पूरे जगत का प्रकाश और रूप इत्यादि है। इसी ढंग से देखो तो चराचर प्राणी मात्र के अंदर व्यक्त अनभिव्यक्त पूर्ण अपूर्ण जो इच्छाएं होती है, सब इच्छा का जो मूल कारण है ईश्वर इच्छा है। इसीलिए ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव ये निश्चय कर लेता है, ये पुस्तक है, ये घड़ी है, ये अक्षर है, ये क है, ये ख है, ये सारी चीज़ें इस शब्द से हम यही अर्थ जानेंगे, इस शब्द से यही अर्थ जानेंगे। ये निश्चय करके एक विशिष्ट जो भाषा बना लेता है, भाषा बनाने में जो इच्छा शक्ति काम करती है, वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति की इच्छा काम कर रही है, लेकिन व्यवहार संपादन के लिए व्यक्ति की इच्छा को अंदर से उत्तेजित करके ये व्यवहार में परिणत करने के लिए किसकी इच्छा काम कर रही है, समष्टि ईश्वर की इच्छा काम कर रही है। ये भाव लेकर के अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्य इति, ये यदि ईश्वर की आस्था की उस सीढ़ी तक यदि पहुंचोगे तो ये शब्द सुन करके तुम्हारे मन में आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि पुराने नैयायिकों ने लोगों के दिमाग के ऊपर पत्थर मारने जैसा एक एक सिद्धांत ला करके जड़ दिया जो उसकी सींग पूछ इत्यादि कुछ नहीं है। ये बात मन में नहीं आएगी यदि ईश्वर में आस्था होगी तो। ईश्वर में आस्था होगी तो। यदि ईश्वर में आस्था न हो करके सीधे तुम कहोगे, सीधे तुम कहोगे, क्या बोलोगे? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोट। बोले करोड़ों ग्रंथ से जो बताया गया आधे श्लोक में बता देते हैं, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, वही ब्रह्ममय, जीवो ब्रह्मैव ना, और सीधे जाके जीवो ब्रह्मैव ना पर में बैठ गए। उससे पहले जो उपासना के द्वारा हृदय के अंदर के अनादि वासना वासित
अनंत कालुष्य को समाप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना, उपासना से चित्त में स्थिरता आती है, उपासना से स्थिरता आती है, कर्म से चित्त में शुद्धि आती है। हाँ, कर्म जैसे बर्तन को पहले धोया जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्म से पहले चित्त में शुद्धि आएगी। और उपासना से कोई जरूरी नहीं कि चित्त शुद्ध होने से तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों का चित्त शुद्ध होता है, लेकिन कोई परमात्मा की प्राप्ति न कर बैठता। कारण क्या है? उसमें चंचलता है। और चोर में चंचलता नहीं है। हाँ, चोर में चंचलता नहीं है। चोरी करने के लिए किसी के खिड़की के पास सब लोग सो जाएंगे, उसके बाद अंदर एक ही पांव से रात भर खड़ा रहेगा। कितनी चित्त एकाग्र होगा? चोरी करने वाला है। मंडलेश्वर जी महाराज गए थे बीकानेर चातुर्मास के लिए। पहले मंडली में सब जाता, मंदिर जाता है, भगवान की मूर्ति जाती है, एक कमरे में मंदिर में एक पुजारी, ये सब। तो 25-30 महात्मा भी साथ में होते थे। और भगत लोग फिर क्या, महात्मा है, फिर भंडारा करते हैं, फिर दक्षिणा देते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर खिलाते हैं। दक्षिणा देके एक दिन में 25 बार भी खिलाओ तो भी खा के आदमी मरने को तैयार हो जाता है। दक्षिणा मिलना चाहिए। और मंदिर में जो है बड़े महाराज जी के समय से बनाए चांदी के बर्तन बहुत, मूर्तियाँ भी बहुत, ठोस मूर्तियाँ बहुत। तो किसी ने देख लिया तो रात को चोर आया, मंदिर का ताला तोड़ेंगे, ले जाएंगे, अपना तो काम बन जाएगा। माने पुराने ज़माने के भी लगभग 70-80 हज़ार के चांदी के बर्तन मंदिर में। अब तो ले जाना बंद कर दिया। तो बेचारा वो जो ताला तोड़ने के लिए, तो देखा उस समय जो है ना बाथरूम दूर होता था। तो एक महात्मा रात को उठा, गया शौचालय, फिर उसके बाद नहाया ठंडे पानी से, उस वक्त कपड़ा बदला, धोया, अंदर गया। और थोड़ी देर के बाद दूसरा गया, फिर आया, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा गया। माने करते करते वो चोर पूरे रात खड़ा रहा, हर महात्मा तो फिर सुबह पकड़ में आया। जब 2-4 लगा के क्या करने आया था, बोले आया तो मंदिर में चोरी करने। फिर क्यों नहीं कर पाए? बोले भाई साहब मैं रात को 8 बजे से खड़ा हूँ, एक पाँव से खड़ा हूँ, यहाँ देखता हूँ कि ये लोग सो जाए तब मैं जाके ताला तोड़ूँ, यहाँ तो एक आया। भैया ये भगवान की दी हुई ड्यूटी है। हाँ, माने पूरे दिन में 6-7 जगह पधरावनी में जा करके दूध और केसर मिलाकर बादाम खाया हुआ, और रात को जाएंगे एक एक क्रम से। उसके चलते भगवान के मंदिर में ताला नहीं टूटा। आया समझ में? अच्छा, चोरी करने वाले में एक पांव से पूरी रात 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक खड़ा रहा। कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 घंटे हो गए। 9 घंटे खड़ा रहा, पांव भी नहीं बदला। बोलो उसमें एकाग्रता है कि नहीं है? चोर में एकाग्रता है, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति इसीलिए नहीं होगी कि चित्त उसका अपवित्र है। और छोटे बच्चे में अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसका चित्त चंचल है। बड़े में दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ, चोर की एकाग्रता और साथ में बच्चे की चित्त शुद्धि, ये दोनों चीजें यदि साथ में मिल गई तब जाकर के भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्लेश निवृत्ति के लिए तुम आगे बढ़ सकते हो। इसके बिना हो नहीं सकता। ये जो चित्त की अनेकाग्रता एक जन्म के साधन से नहीं बना, अनंत जन्मों के संस्कार से बना। ये संस्कार मिटाया कैसे जा सकता है? चांदी के बर्तन को राख से मलोगे और नए दाग पड़ेंगे और नए रेखा पड़ेंगे। सारी रेखाएं कब मिट सकती है? जब ले जाके गरम करो, गरम करके एकदम पानी जैसा बना करके एक प्लेट में, उसको प्लेट बनाते हैं ना चांद, वहाँ कोई रेखा नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार मन के अंदर, चित्त के अंदर पड़े हुए अनादिकाल के संस्कार को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? ये बोल दिया तपः। चांदी के बर्तन में पड़ने वाले रेखा को दूसरे बालू से रगड़ करके यदि मिटाओगे तो पहली रेखा मिट जाएगी, लेकिन दूसरी रेखा तैयार होगी। गरम करोगे और किसी सांचे में ढालोगे तो वहाँ फिर आगे कोई पुरानी रेखाएं मिट जाएगी, नई रेखा कभी। लेकिन ये कब हो सकता है? जब तप करोगे। इस उद्देश्य से
जब तप के लिए बैठोगे, अभी तप की परिभाषा नीचे लिखा हुआ है, तपस्वाध्याय प्रत्युपस्थित विषय जाला चाशुद्धिर नान्तरेण तप संवेदम आपद्यते इति तपसा उपादानम। अनादिकाल के संस्कार जो मन के अंदर पड़े हैं, जब तक तप नहीं करोगे तब तक ये संस्कार निकल के जाएंगे नहीं। हाँ, तप से अंतःकरण पिघल जाएगा। हाँ, तप से, और पिघलने के बाद फिर जो चिंतन सामने आएगा तदाकाराकारित हो जाएगा। हाँ, यही परिभाषा मधुसूदन सरस्वती ने किया। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम गते, ऐसा ही है। हाँ, भक्तिरित्य विधीयते करके द्रुतस्य भगवत भक्तिर धारावाहिकताम गते, चित्त द्रवीभूत होकर के बहने लग जाए तो पुराने सारे संस्कारों को मिटा करके जिस सांचे में जा करके ढल जाएगा तदाकाराकार। ईश्वर के चिंतन के सांचे में जाके ढल गया तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति ईश्वराकाराकारी हो जाती है। इस अर्थ में तपः। लेकिन सीधे ही ऐसे बैठ जाओगे भट्टी में जा करके तो भी तप नहीं होगा। क्या चाहिए? स्वाध्याय मूलकत्वात् तपसः। इसलिए दोनों को साथ में जोड़े, तपस स्वाध्याय। लेकिन आज हो गया समय ज़्यादा। हाँ, फिर तुम लोग बैठे बैठे गालियाँ दोगे। हाँ, मार डाला, अरे मार डाला, गर्मी में पसीने निकल रहे हैं। जब पसीना यहाँ से विद्यालय जाके ये सारे पसीने के कपड़े निकाल के बाल्टी में धोना, पानी में डुबा के, और उसके बाद सुखाना दूसरा कपड़ा। अभी तो तुम लोगों के पास कपड़े काफ़ी हैं, मेरे ख्याल से कम नहीं है। धोए बिना उसको जैसे को वैसे पटक के पहन के मत चलना। फिर इतने खटमल खाट के मल हो जाएंगे। हाँ, इसमें कभी प्रमाद मत करना। स्वच्छता से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। साबुन भी तुम लोगों को मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं ना हो। और पानी भी वहाँ पर्याप्त है। पहले विद्यालय में पानी कम था, अब तो पानी की कमी नहीं है, भरपूर है। और बाल्टियाँ भी होंगी, बाथरूम भी है। तो ये गर्मी 4 महीना जो है ना, कभी भी पसीना शरीर के अंदर से निकलने वाला कपड़े में सूखे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो इसमें बन जाते हैं। फिर खटमल भी बनेगा, जूं भी बनेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं बनेंगे। जीवो जीवस्य कारणम भी होता है, जीवो जीवस्य जीवनम भी होता है। इसीलिए इसको जीवन को सुस्वस्थ ठीक यापन करने के लिए स्वच्छता ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तप और उस पर स्वाध्याय, स्वाध्याय की भी परिभाषा है, तप की भी परिभाषा है, ईश्वर प्रणिधान माने भगवान की भक्ति। ये 3 चीजें मिलकर के क्या बनेगा? बोले क्रिया योग। तपो इति क्रिया योग, स्वाध्याय इति क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। ये सूत्र आज याद कर लो, कल फिर इसके व्यास भाष्य से। आज तो हम लोग संशय में थे कि होगा भी कि नहीं होगा, तो कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिण। ओम शांति शांति। ओम नमः पार्वती।